हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि हम मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री का सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे। बेसिक सा चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। वैसे तो 11th क्लास के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, चैप्टर हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और उनके और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ भी लेते हैं। और उन्हीं चीज़ों को आज यूज करते हुए हमारा एक इम्पोर्टेंट सा बेसिक सा आसान सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो ध्यान रखिएगा, हर ऑर्गेनिक के वीडियो के लास्ट लेक्चर्स में लास्ट टाइम के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो या आप उन्हें मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, जो मर्जी आए आप मेरे पास उनके आंसर भेजने। वीडियो से रिलेटेड या लेक्चर में कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक लिंक का, हर एक प्रोफाइल का लिंक मैंने मेंशन कर रखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, वहाँ जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट करवाऊंगा। हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। जरा ध्यान से सुनना, हेलो एल्केन्स। यहां ये पूरा वर्ड अगर हम इसे दो भागों में बांट दें तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, और एल्केन का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जहां हमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा या कोई भी कंपाउंड है तो उनके जनरल फॉर्मूलाज भी होंगे। तो एल्केन्स का जनरल ध्यान रखना, मैं हेलो एल्केन्स का नहीं, एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन्स का या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला है। हमें क्या करना है? हमें दिया गया है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का मतलब हेलोजन प्लस एल्केन, हेलोजन प्लस एल्केन। समझिएगा, फिर उतारने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा जरूर। हेलोजन प्लस एल्केन्स, इनसे मिलके बनता है हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, या इनका एक नाम और होता है एल्काइल हैलाइड। इस पूरे चैप्टर में हम हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड के नाम से ही बुलाएंगे। तो ध्यान रखना। तो कैसे इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1x। हेयर ये जो x है ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो जनरल फॉर्मूला होता है हेलो एल्केन्स का वो होता है CnH2n+1 और x। अब बात करें कि मैंने कहा हेलोजन क्या होते हैं या एक्स क्या होता है? एक्स होता है हेलोजन, और हेलोजन कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बनाया कैसे गया होगा इन्हें? जरा देखो, एल्केन्स का फॉर्मूला था CnH2n+2, CnH2n+2। यहां आके फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ? CnH2n+1, मतलब हाइड्रोजन के नंबर में कमी आई। कमी का मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया गया। तो कैसे बनते हैं ये? जरा यहीं पे नोट करता हूं मैं। RH ये एल्केन है, RH ये क्या है? एल्केन है। इस RH में से H को तो हटा दिया गया और हेलोजन को जोड़ दिया गया, X फॉर हेलोजन, इसे जोड़ दिया गया तो बना क्या? RX बना।
और ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, या कह सकते हो हेलो एल्केन। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है, इतना हलवा भी नहीं है कि बना लोगे और खा लोगे। इनके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले, अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स यूज होंगी यहां पे इनको बनाने में, किस किस चीज, कौन कौन सा रिएजेंट कब यूज आएगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ऐसे तो जनरल चीजें हैं लिखवाने का। हेलो एल्केन्स का मतलब सिर्फ इतना कि भाई एल्केन और हेलोजन आप लिख सकते हो यहां से पूरा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका। लिया? चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। हम हेलो एरिन्स को बाद में पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स को बाद में पढ़ते हैं। तो पहले हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल के लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो, या एल्काइल हैलाइड लिखो, थोड़ा अच्छा भी लगता है, एल्काइल हैलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब अब इन्हें बांटेंगे, बांटने का मतलब कि अब इनके टाइप पढ़ेंगे हम किस प्रकार से। तो टाइप नंबर फर्स्ट जो होगा इनका, वो होगा मोनो हैलोजन एल्काइल हैलाइड, या इनको कह सकते हो मोनो हैलोजिनेटेड एल्काइल हैलाइड, मोनो हैलोजिनेटेड एल्काइल हैलाइड। अब इतना तो आप समझते हो कि केमिस्ट्री में मोनो को हम वन कहते हैं, मतलब मोनो का मतलब कितना होता है, वन होता है, वन हैलोजन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड। मतलब मैं लिखूं एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स which contain only one halogen atom are called monohalogen alkyl हैलाइड। ऑर्गेनिक की सीरीज शुरू हो चुकी है, पढ़ाई पर ध्यान दें। वीडियो के लास्ट में गिव अवेज मिलते हैं आपको, मतलब आपको पैसे मिलेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के, लेकिन क्वेश्चन सारे करेक्ट होने चाहिए। एक सीरीज का मतलब ये होता है कि भाई हम आपको क्वेश्चंस देंगे, सोल्व करोगे, आप मेरे पास भेजेंगे, वो काम की बातें हैं, बाद में करेंगे, पहले ज्यादा काम की बातें कर लेते हैं हम। मोनोहैलोजिनेटेड, मोनोहैलोजिनेटेड मतलब जहां एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए CH3Cl, इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। नोमेनक्लेचर नहीं करवाऊंगा, इसका दूसरा नाम मतलब कॉमन नेम के बाद मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, एक और एग्जांपल CH3CH2Br, CH3CH2Br, आप इसे लिखते हो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, या इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये चीजें लिखते हो आप। तो अब मोनोहैलोजिनेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं या जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कैसे? इनकी डिग्री के बेस के ऊपर, कार्बोकैटाइन के बेस के ऊपर, हैलोजन कहां प्रेजेंट होता है उसके बेस के ऊपर अलग अलग प्रकार से होते। तो एक बार जल्दी से फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब की बार हम पूरा बोर्ड यूज में लेंगे, तो जल्दी से करेंगे, फिर आगे की बातें करते हैं। तो बच्चे समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर। जो चीज ना समझ में आए ऐसे ही टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक का हलवा अगर खाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी ही। तो चलिए अब मैं बताता हूं
जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपको। CH2 मतलब R CH2X, फिर R CHRX, फिर R CR R और X मोनो हेलोजिनेटेड हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो इनको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुन रहे हो कि समझ आया कि हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उनको आप क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, या कह सकते हो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद अगला ये हेलोजन है। इस हेलोजन से, ये हेलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन से एटम से जुड़ा है। ये जो दो अलग अलग कार्बन एटम्स हैं, इसकी वजह से इनको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहा जाता है, या कह सकते हो 2 डिग्री मिलेगा। 1 डिग्री मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन केवल और केवल सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा है देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, अगर 2 से जुड़ा है देन सेकेंडरी। अब बात आती है 3 कार्बन एटम्स की। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री मतलब 3 अलग अलग कार्बन से अगर जुड़ा है वो कार्बन, तो आप इसे कहते हो टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। समझे बच्चे? मैंने कहा अब आप आराम से समझ गए होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में। एक टर्म और यही हम पढ़ लें, क्लास 11th की है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। सारी चीजें बता देंगे, पहले ध्यान से सुनिए। कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज मतलब C+। ये मैं यहां लिखूं RCH2+, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, फिर RCH, एक R और प्लस चार्ज, फिर तीसरा एग्जांपल RCR और प्लस चार्ज। देखो जरा ध्यान से कि अगर वो सेम कंडीशन, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है देन आप लिख सकते हो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन या प्राइमरी कह सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से अब आप समझ गए वो ऊपर का हाल देख के, नीचे का बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि अगर ये 2 से जुड़ा है तो आप क्या लिख सकते हो? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन या सेकेंडरी। अगले वाला कितना? 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन या टर्सरी कार्बोकैटायन। अब कहोगे सर ये बकवास क्यों पढ़ाई? 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, तो सभी तो नहीं पढ़ के आए, आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है। ये बेसिक सी चीजें हैं, बिल्कुल समझनी जरूरी हैं। इसके साथ साथ हमें केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत हेल्प करेंगी। चलो कैसे? तो यहां कहीं मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, और इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। रिएक्शंस भी ऐसे ही होंगी कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, वो SN1 SN2 रिएक्शंस जब हम पढ़ेंगे, एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या बाकी जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे कौन सी रिएक्शन किस कार्बोकेटायन के साथ कितनी ज्यादा होती है, उस रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें। खैर यहां समझते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री होता है। अब यहां ये हमें यहां से क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कार्बोकेटायन बनाने की, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कार्बोकेटायन बनाने की, या रिएक्शन अगर आपकी प्रोसीड कर रही है, उस रिएक्शन के दौरान आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन भी है और 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी है, तो आप किस से ज्यादा रिएक्शन करवाएंगे, या रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस वाले कार्बोकेटायन से ज्यादा बनेगा? देन आपका आंसर होगा 3 डिग्री से बनेगा। ठीक है, तो कब 3 डिग्री से, अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री में है तो 2 डिग्री से। जैसे जैसे रिएक्शन करते जाएंगे हम आगे समझते जाएंगे। सेम एज इनका भी केस ऐसा ही है कि देखो ये भी कार्बोकेटायन ही होगा कि भाई x के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहां x के ऊपर माइनस चार्ज आएगा इस पे प्लस, तो ये बना तो कार्बोकेटायन है, ठीक है ना। तो इनको इस प्रकार से लिखते हैं। खैर एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर से रिपीट कर दूं मैं एक बार कि अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा 1 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 से जुड़ा तो 2 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। कार्बोकेटायन जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कार्बन एक कार्बन से 1 डिग्री, प्लस चार्ज वाला कार्बन 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, प्लस चार्ज वाला 3 कार्बन से तो 3 डिग्री। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसका भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड का जिक्र करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, फटाफट से बिठा के। अब नेक्स्ट करते हैं सेकेंड टाइप एल्काइल हैलाइड की, डाई हेलोजन एल्काइल हैलाइड्स। डाई हेलोजन एल्काइल हैलाइड्स। डाई हेलोजन का मतलब जहां 2 हेलोजन प्रेजेंट होंगे, मतलब एल्काइल हैलाइड्स which have 2 halogen atoms। हेलोजन एटम्स, वो एल्काइल हैलाइड जिनके पास 2 एल्काइल हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको आप डाई हेलोजन कहते हो। इस डाई हेलोजन में ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जेमिनल और दूसरा विसिनल। ध्यान से सुनना, एक जेमिनल और दूसरा विसिनल। तो सबसे पहले जेमिनल एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जेमिनल एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, एक बार फॉर्मूला बना दूं, RCH2X और X। हेलोजन एटम एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो वो होते हैं जेमिनल एल्काइल हैलाइड्स। मतलब मैं ये लिखूं, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा कि बोथ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट एट 1 कार्बन एटम, ठीक है ना। दोनों के दोनों हेलोजन एटम, भाई यहां Cl लिख सकते हो, Br लिख सकते हो, F लिख सकते हो, केवल एक ही कार्बन पे अगर 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं
तो आप क्या करते हो, उन्हें कहते हो कि ये जेमिनल एल्काइल हैलाइड हैं। तो क्या है वो, जेमिनल एल्काइल हैलाइड। इसका सेकंड पार्ट बोलो, समझ आता है? सेकंड पार्ट हम लिखेंगे विसिनल, विसिनल एल्काइल हैलाइड्स, विसिनल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं, RCH CH2X। अगर हेलोजन एटम अगल बगल वाले कार्बन एटम पे, हेलोजन एटम ये नहीं है कि एक यहां पे तो अगला लास्ट में, नहीं, अगल बगल वाले कार्बन एटम पे हेलोजन एटम्स जुड़े हैं, नियरेस्ट दो नियर बाई कार्बन एटम्स के ऊपर अगर हेलोजन जुड़े हैं, उनको विसिनल एल्काइल हैलाइड कहते हो। अगल बगल वाले कार्बन एटम्स पे अगर हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, उनको क्या कहा जाता है, विसिनल एल्काइल हैलाइड कहते हैं। मतलब कि हेलोजन एटम्स प्रेजेंट टू डिफरेंट नेबरिंग कार्बन एटम्स। ठीक है, इनको कहा जाता है विसिनल एल्काइल हैलाइड्स। जरा कॉपी करेंगे, फिर हम ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। थर्ड जो होगा, एक बार बेटा जल्दी से कॉपी करें, बोलो समझ आता है? एक बार रिपीट कर दूं। डायगा मतलब जहां दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। दो कौन कौन से? अब इसके दो अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जेमिनल एल्काइल हैलाइड और विसिनल एल्काइल हैलाइड। जेमिनल का मतलब तो होगा कि एक ही कार्बन पे, जेमिनल का मतलब होगा एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, देन दीज आर जेमिनल एल्काइल हैलाइड। अगर विसिनल की बात करेंगे तो दो अलग अलग लेकिन अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, तो उनको आप कहते हो विसिनल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बात करें तीसरे की, मतलब ट्राई हेलोजन एल्काइल हैलाइड। ट्राई हेलोजन एल्काइल हैलाइड, ये जो ये हमारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये स्पेशल फ़ॉन्ट्स हैं, तो थोड़ी मशक्कत आपको जरूर करनी पड़ेगी इनको समझने में, लेकिन भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। ये लगभग मैं ये कहूँ कि 15 साल में ठीक नहीं हुए, तो अब तो ठीक तो हो ही नहीं सकते। बाकी कोशिश हम करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बस भावनाओं को समझें, साथ के साथ इनको कॉपी करें और कोशिश करें जो वर्ड्स नहीं समझ में आता है तो एक बार दो बार उनको अच्छे से सुने ताकि समझ में आ जाए। ट्राई हेलोजन एल्काइल हैलाइड, ट्राई हेलोजन मतलब तीन, मतलब कि तीन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। 3 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख दो ना, CHCl3, पता है ना, जो पुरानी फिल्में देखते हैं उनको जरूर पता होगा, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म क्या होता था कि भाई हमारे ज़माने की जो फिल्में होती हैं, जो थी पहले हम देखते थे, उनमें क्या होता था, किसी को भी बेहोश करना होता था, किडनैप करना होता था। जब भी किसी को किडनैप करना होता था तो क्लोरोफॉर्म कपड़े पे डाला और सुंघा देते थे, तो वो ये मटेरियल है, ये वो आ गए हैं। उसके बाद CHI3, CHBr3, ये ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कॉपी करेंगे जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट बचा हमारा, फटाफट से, बिल्कुल जल्दी। तो कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया करो, वीडियो डाउनलोड कर लिया करो, जो तुम्हें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट लगता हो वो करो आप, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ। बिना नोट्स के तुम ऐसे रहोगे जैसे स्त्री बिना आभूषण के। ठीक है ना, तो वो ओ स्त्री कलाना वाली मूवी है ना। तो ठीक है, बात करते हैं अब आगे की। टेट्रा हेलोजन कंपाउंड, टेट्रा
हैलोजन एल्काइल हैलाइड लिख देते हैं, एल्काइल हैलाइड। ये हमारा फोर्थ टाइप है और लास्ट भी है, मतलब 4 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। 4 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट। एक ही कंपाउंड बनाता हूं, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये होते हैं हमारे मोनो हैलोजिनेटेड, डाई हैलोजिनेटेड, ट्राई हैलोजिनेटेड और टेट्रा हैलोजिनेटेड। अब देख, अब करते हैं कुछ और डिफरेंट सा क्लासिफिकेशन। एलाइलिक, एलाइलिक एल्काइल हैलाइड, समझने वाली बात है। एलाइलिक एल्काइल हैलाइड, चलो देखते हैं क्या बला है। एलाइलिक एल्काइल हैलाइड का मतलब CH3, या मैं R लिखूं, R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये यहां क्या है, डबल बॉन्ड से बगल वाले कार्बन पे, सुनना, डबल बॉन्ड से बगल वाले कार्बन पे अगर हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो एलाइलिक एल्काइल हैलाइड होते हैं। फिर कान खोल के सुनो, डबल बॉन्ड से जिस कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना के रखता है उस वाले कार्बन से अगले कार्बन, मतलब बगल वाले कार्बन पे हैलोजन एटम जुड़ा है, देन दीज आर एलाइलिक एल्काइल हैलाइड, देन दीज आर एलाइलिक एल्काइल हैलाइड। तो मैं लिखूं कि हैलोजन एटम, हैलोजन एटम प्रेजेंट एट द नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, बात समझ आती है? बिल्कुल, कि डबल बॉन्ड से अगले वाले या डबल बॉन्ड से बगल वाले कार्बन पे, सिर्फ अगले वाले, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप ये लंबी चेन बना रहे हो और लास्ट में आप Cl लिख रहे हो, नहीं, डबल बॉन्ड से बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन पे, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे हैलोजन एटम अगर प्रेजेंट होगा तो आप उसे क्या कहते हो, एलाइलिक हैलाइड। यहां X भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि Cl भी ठीक है तो एलाइलिक हैलाइड ही, लेकिन आप X से रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसा होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और स्पेशल टाइप, विनाइलिक एल्काइल हैलाइड। दो पढ़ा है मैंने, एलाइलिक और विनाइलिक, एलाइलिक और विनाइलिक। कैसे ये अंग्रेजों के से नाम आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब केमिस्ट्री है तो ये तो पढ़ने पड़ेंगे। इतना जोखिम तो हम उठा ही सकते हैं, तो उठाएंगे, बिल्कुल खड़े हैं हम। तो आप बैठे बैठे पढ़ रहे हो, लेट के भी पढ़ते हैं तो पढ़ रहे होगे। तो चलिए विनाइलिक एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। RCH डबल बॉन्ड X, ठीक है, बिल्कुल डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो विनाइलिक। जरा ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन पे हैलोजन एटम प्रेजेंट था, देन एलाइलिक। डबल बॉन्ड से बिल्कुल डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो विनाइलिक। मतलब हैलोजन एटम प्रेजेंट एट द हैलोजन एटम प्रेजेंट एट द कार्बन which is
बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड विसेस बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड। ठीक है, हमारा हेलोजन एटम कहां प्रेजेंट होगा? जहां कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है उसके ऊपर। ठीक है, तो एक बार कॉपी करें जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन आगे बढ़ाते एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। हेडिंग डाल के लिखेंगे, ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इनका, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आएगा बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड मतलब, अब सुनो, बेंजीन की रिंग, इस बेंजीन की रिंग पे CH2X प्रेजेंट है, इस बेंजीन की रिंग पे CH3X प्रेजेंट है, इस बेंजीन की रिंग पे CH3X CH3। अगर ऐसा प्रेजेंट है तो ये बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड है। अब बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड, सुनो एक बात ध्यान से सुनो, काम की पते की बात है। बेंजीन की रिंग से, बेंजीन की रिंग से अगर सीधा या डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होता है तो इनको हेलो एरिन्स कहा जाता है। हेलो एरिन्स कहा जाता है। लेकिन अगर बेंजीन की रिंग पे कार्बन प्रेजेंट है और उस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है तो आप इनको बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड कहते हो। ये बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड नहीं है, ये क्या है? ये हेलो एरिन है या एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड या एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, ये है। बाकी यहां की बात करें, देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें C6H6 होता है, मतलब यहां भी कार्बन है, यहां भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन के एक कार्बन से जुड़ा है। तो जरा लगाओ दिमाग, पीछे अभी अभी बताया हमने कि ये क्या है, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये कार्बन इससे जुड़ा और ये 2 और कार्बन से जुड़ा है तो ये कैसा, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो सेम ऑर्डर है कि भी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन रिएक्शंस के साथ साथ केमिस्ट्री जो है ना, ये पौराणिक कथाओं की तरह है। मतलब यहां मनगढ़ंत कहानी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हम करेंगे, लेकिन सारी चीजें सच हों ये नहीं है। दिस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब कि सारी चीजें हम मन में बनाएंगे, हम मानेंगे सारी चीजें कि हमारे पास मर्सिडीज है, हमारे पास बेंजीन है, ये बॉन्ड इधर घूम रहा है, ये बॉन्ड इधर चला, कभी जो बॉन्ड है बंगाल चला जाता है, कभी पाकिस्तान चला जाता है, कभी हिंदुस्तान आ जाता है। मतलब ये सारा इस बॉन्ड का खेल समझेंगे कि कहां कहां चला जाता है। वैसे इतना दूर भी नहीं जाता, बॉन्ड पे ही रहेगा, समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसे कॉपी करें और फिर मैं आपको यहीं पे बता दिया मैंने कि हेलो एरिन्स ही होते हैं। अब हेलो एरिन्स में क्या है कि जरूरी नहीं है कि केवल एक हेलोजन हो, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, मतलब अलग अलग हेलोजन। यहां क्या होगा, एक हेलोजन होगा, 2 हेलोजन होंगे, 3 होंगे, तो ये 3 हेलोजन एटम्स तक कंटेन करके रखेगा। तो ये
इन हेलोजन के अलावा बेंजीन की रिंग पे और भी कुछ जुड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ हेलो एरिन या एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड कब कहेंगे? जब बेंजीन की रिंग से कोई एक हेलोजन तो डायरेक्ट जुड़ा हो तो ये हेलो एरिन्स होंगे। तो इसे समझाने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी से एक बार इसे कॉपी कर लें, फिर आज की काम की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन्स का और हेलो एरिन्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार आप जरूर देखें, दोबारा देखें। अगर फिर भी कोई आपको मिस्टेक लगती है, जहां आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के लेक्चर में मैंने अनाउंस किया था कि आप लोगों को बिल्कुल प्राइज मिलेगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन अगले जो क्या बोल रहा था मैं यार, गजनी का सा काम हो गया हमारा, भूल गया। हाँ, अगले जो लेक्चर में जो है मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व भी करवाऊंगा, प्लस जो करेगा उसके नंबर हम लेंगे, जो क्वेश्चन सोल्व करेगा उसके नंबर लेंगे, नंबर के साथ साथ उसे प्राइज भी देंगे। बिल्कुल देंगे जरूर, डेफिनेटली, लेकिन आपके क्वेश्चंस जरूर सही होने चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रिपरेशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको सोल्व करना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम जो पढ़ाएंगे वो ही आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे। वाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन, वाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड डज नॉट यूज्ड या डू नॉट प्रिफर्ड इन लैब। एक चीज बता देता हूं, जो भी आप क्वेश्चन करोगे ईमानदारी से करोगे, गूगल करके, गूगल बाबा की हेल्प लेके कोई भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो होगा CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करवानी है आपने Cl2 के साथ। 1 इक्विवेलेंट Cl2 आपने लिया है, आपको प्रोडक्ट बताना है। थर्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ ऐसा दे रखा है हमारी शीट में कि CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहां से आपको क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। यहां भी आपने Cl2 डाला है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, फोर्थ इज आयोडीनेशन ऑफ मीथेन। आयोडीनेशन ऑफ मीथेन आपको करके बताना है। क्वेश्चन आपके चारों क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप इस कंटेस्ट के अंदर जीत पाएंगे। मेहनत कीजिए, लग जाइए इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख के। 5 मिनट के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको प्राइज जरूर मिलेगा, लेकिन आपके सभी आंसर सही होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम हमारे इस उपदेश को बंद करते हैं, मतलब हम आपको कहेंगे कि अब जाने की अनुमति दीजिए हमें, मतलब हमारा काम हो गया। क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर से आपको कहूँगा कि इतनी देर आपने हमें झेला है, तो हमने ज़रूर आपको कोई ना कोई अच्छी बात इस लेक्चर में ज़रूर बताई होगी हमने। तो उसी अच्छी बात पे लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर रोज़ नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच फिर से, एंड बाय बाय।